जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले का वक्त। एक समय जब मानव सभ्यता ने अपने पहले कदम उठाए थे। ये वो दौर था जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी और यहाँ के लोग एक संगठित और समृद्ध जीवन जी रहे थे। जहाँ आज भारत और पाकिस्तान है, वहाँ कभी ये महान सभ्यता फली फूली थी। ये एक बहुत ही उन्नत सभ्यता थी जो अपने शहरों के अच्छे प्लानिंग और एडवांस नॉलेज के लिए जानी जाती थी। यहाँ के लोग अपने समय से बहुत आगे थे, जो अपने शहरों के अच्छे प्लानिंग और एडवांस नॉलेज के लिए जानी जाती थी। उनके पास एक उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली थी जो आज भी हमें हैरान कर देती है। उनके घरों और सड़कों की योजना इतनी सटीक थी कि यह आधुनिक समय के शहरों को भी मात देती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, वैदिक काल। यह समय भारतीय सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस समय को वेदों के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसी दौर में वेद लिखे गए थे जो 4 प्रमुख ग्रंथों में विभाजित हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत थे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी महत्वपूर्ण पहलू थे। और इसी कारण इस काल में सोसाइटल और कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए थे। इस समय के दौरान समाज में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, जो 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह व्यवस्था समाज के विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती थी। वेदों में हिम्स, प्रार्थनाएं और रिचुअल्स का संग्रह है, जो धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में उपयोग किए जाते थे। इन अनुष्ठानों में अग्नि पूजा, यज्ञ और अन्य धार्मिक क्रियाएं शामिल थीं, जो समाज के धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं, जो हमें उस समय के लोगों के जीवन, विश्वासों और रीति रिवाजों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वेदों के अध्ययन से हमें उस समय की सामाजिक संरचना, आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में गहन जानकारी मिलती है, जो आज भी भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डालती है। मौर्य साम्राज्य का उदय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से को एक शासन के तहत एकीकृत किया। इस विशाल साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नंद वंश को उखाड़ फेंककर सत्ता हासिल की। सेक्शन 4, स्वर्णिम युग, गुप्तों के अधीन भारत। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत ने गुप्त वंश के तहत उल्लेखनीय प्रगति और समृद्धि का एक और दौर देखा, जिसे अक्सर प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस युग में कला, विज्ञान, साहित्य और गणित के क्षेत्र में अद्वितीय उन्नति हुई। 4वीं शताब्दी सीई में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य ने कला, विज्ञान, साहित्य और गणित सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति का युग शुरू किया। इस समय के दौरान आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री उभरे, जिन्होंने गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त काल में मंदिर निर्माण और वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। इस युग के दौरान भारतीय संस्कृति और धर्म का भी व्यापक प्रसार हुआ। व्यापार और वाणिज्य में भी गुप्त साम्राज्य ने महत्वपूर्ण प्रगति की, जिससे आर्थिक समृद्धि आई। गुप्त काल के सिक्के और व्यापार मार्ग इस समृद्धि के प्रमाण हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी गुप्त काल में उल्लेखनीय प्रगति हुई। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान इस युग में स्थापित हुए, जो विद्वानों और छात्रों के लिए ज्ञान का केंद्र बने। सेक्शन 5, प्राचीन भारत की विरासत, संस्कृति और ज्ञान की एक टेपेस्ट्री। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त साम्राज्य तक फैला प्राचीन भारत का काल महान साम्राज्यों के उत्थान और पतन, कला और साहित्य के उत्कर्ष और गहन दार्शनिक और धार्मिक विचारों के विकास का गवाह बना। सेक्शन 6, निष्कर्ष, प्राचीन भारत का स्थायी प्रभाव। प्राचीन भारत की कहानी मानव सभ्यता की स्थायी भावना का प्रमाण है। सिंधु घाटी के सावधानीपूर्वक नियोजित शहरों से लेकर गुप्त साम्राज्य की बौद्धिक ऊंचाइयों तक, प्राचीन भारत नवाचार, रचनात्मकता और ज्ञान से भरपूर दुनिया में एक झलक पेश करता है।